वाकिफ़ कहाँ ज़माना, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से। वो और थे, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने फरमाइश किया था कि अगला जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम बहुत ही सिंपल तरीके से इंटरेस्ट के साथ शुरू कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या ब्याज क्या होता है। ब्याज मतलब इंग्लिश में इसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ब्याज, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ खरीदना है और आपके पास पैसे कम हैं, तो आप क्या काम करेंगे, किसी दूसरे बंदे से जाके उधार लेके आएंगे, ठीक है। आपने उधार लिया, उस उधार को आप अपने इस्तेमाल में लेंगे, प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद आप उस व्यक्ति को जो धन आपने उधार लिया था उसके अतिरिक्त, उस धन के अतिरिक्त जो धन आप उसे वापस करेंगे, ठीक है, वही क्या होगा, मेरा ब्याज होगा। समझे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये क्या होता है? किसी मूलधन पर, किसी मूलधन या पूंजी, मूलधन पर किसी निश्चित दर से, किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए लगाया गया ब्याज, वही क्या कहलाता है? साधारण ब्याज, ठीक है। तो एक निश्चित दर पर निश्चित समय के लिए किसी मूलधन पर लगाया गया ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज, ठीक है। आगे चलते हैं, अब समझते हैं दर। दर क्या होता है? मतलब रेट। रेट ये बोलते हैं रेट को 100 रुपये पर, 100 रुपये पर एक साल में, एक साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? मेरा दर, ठीक है। तो 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? दर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, वही नोट करते चलीजिए, जो टर्मोलॉजी हैं, जैसे मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन। सिर्फ इनकी बातें होंगी। मूलधन प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, इसे पी से डिनोट करेंगे। दर रेट बोलते हैं इंग्लिश में, इसे आर से डिनोट करेंगे। टाइम समय, इसे टी से डिनोट करेंगे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसे ऐसा ही लिखेंगे। मिश्र धन अमाउंट, इसे ए से डिनोट करेंगे। और एक चीज़ और याद रखने का, क्या? प्रिंसिपल को हमेशा अपने दिमाग में 100% समझना है, ठीक है। दूसरी चीज़, सिंपल इंटरेस्ट वो होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यानी कि PRT अपॉन 100, ठीक है। इसी तरह से जो मिश्रधन होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज, वही क्या होता है? मेरा अमाउंट, यानी कि मिश्रधन, ठीक है। जब भी हमें सवाल में सिंपल इंटरेस्ट बोले या अमाउंट बोले निकालने के लिए, तो आप अपने दिमाग में सबसे पहले क्या काम करेंगे? रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए वही धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं एक बेसिक क्वेश्चनों से। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास मूलधन कितना हुआ है? 50,000 रुपये, ठीक है। दर आपको दे दी है 5% और टाइम आपको दिया है 4 साल, ठीक है। और आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। मतलब 50,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना है? अपने दिमाग में ये 5 और 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि रेट और टाइम की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। कितना हो गया? 5 चौके 20, यानी कि SI मेरा कितना होगा? 20%। तो अगर मैं 20% की वैल्यू निकाल दूँ तो वही मेरा क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रिंसिपल होता है मूलधन वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 50,000 रुपये, ठीक।
अब मुझे लेके कितना आना है, सिंपल इंटरेस्ट 20%। तो अगर मैं 20% की वैल्यू निकाल दूँ वही मेरा आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखें 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो हट गई। ठीक है, यानी कि 10% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5000। और मुझे चाहिए कितना, 20%। 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10,000। तो 10,000 इसका आंसर है। ठीक है, समझ आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए इस बार प्रिंसिपल आपके पास है 40,000 रुपये। ठीक है, रेट आपको दी हुई है 5%, टाइम दिया हुआ है आपको 3 साल का, और आपसे फिर से पूछा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप क्या काम करेंगे, रेट और टाइम के अपने दिमाग में तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 15, यानी कि मुझे 15% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास 100% की वैल्यू कितना है, 100% की वैल्यू है 40,000 रुपये। ठीक है, मुझे चाहिए कितना, 15%। अब देखिए मुझे बता सकते हैं कि ये 100% की वैल्यू कितनी है, 40,000, यानी कि कितने गुना हो रहा है, 400 गुना हो रहा है ना। तो अगर मैं 15% की वैल्यू निकालूंगा तो इसका भी 400 गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। तो 6,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो देखिए वैसे ही काट के दिखाता हूँ। एक जीरो, सबसे पहले क्या काम करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, ये ख़त्म हो गई, यानी कि 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 400 रुपये। लेके कितना आना है मुझे, 15%, तो 15 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, 15%, 15 की इधर करेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 6,000 रुपये। ये इसका आंसर है, यही हमारा साधारण ब्याज है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए इस बार प्रिंसिपल आपके पास है 12,000 रुपये, टाइम दिया हुआ है तुम्हें 3 साल, रेट दी हुई है तुम्हें 4%। ठीक है, आपसे फिर से पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले दिमाग में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दिए 12, तो 12% की वैल्यू चाहिए मुझको। लेकिन है कितनी मेरे पास, 100% की वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपये। चाहिए मुझे कितना, 12%। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि इन्हें हटा दीजिए 2 जीरो को। ठीक है, ये 1% की वैल्यू 120 रुपये है, तो 12% की वैल्यू कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। 12% यानी कि 12 से इधर कर देंगे तो 12 12 144, यानी कि जीरो पीछे चिपक जाएगी। ये इसका आंसर है। अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब मिश्र धन। अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं। वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, एक सवाल से समझते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल आपके पास है 20,000 रुपये, टाइम आपका दे रखा है 2 साल, और परसेंटेज दी हुई है आपको रेट में, वो दी हुई है 5%, और आपसे पूछ रहा है मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, सवाल ये है कि 20,000 रुपये का 2 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन देखो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मुझे बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट बन जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके 5 दूनी 10%, है ना। 10% हो जाएगा, यानी कि 10% की वैल्यू ये हो जाएगी, और 100% अपने आप में ये होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 110%। यानी कि मुझे कितना निकालना है, 110% निकालना है। हमारे पास वैल्यू कितने की है, 100% की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये। अब मुझे निकालना है 110%, तो मैं क्या करूँगा, देखिए 1 जीरो से इधर से हट जाएगी, 1 इधर से हट जाएगी। ठीक है, यानी कि 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब मुझे करना है 110% बनाने के लिए इधर मल्टीप्लाई 11 की। अगर मैं मल्टीप्लाई 11 करूँगा तो कितना आएगा, 110 आ जाएगा। 110%, इधर भी 11 की मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, और 3 जीरो ये पीछे आ जाएंगे इसके। तो यानी कि अमाउंट कितना आ जाएगा मेरा, 22,000 रुपये। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इस बार अमाउंट निकालना है मुझे। अमाउंट पूछ रहा है क्या है, यदि प्रिंसिपल आपका दे रखा है 25,000 रुपये,
और टाइम आपको दे दिया 4 साल, रेट दी हुई है आपको 5%। ठीक है, तो अमाउंट पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले वही प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है ना। अब मुझे बता सकते हैं कि अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, SI परसेंट। SI परसेंट कैसे निकलेगा, 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करके, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करके, 5 चौके 20, 20% ये हो जाएगा SI। और प्रिंसिपल 100% होता है, यानी कि टोटल मेरा कितना हो जाएगा 120%, यानी कि मुझे 120% की वैल्यू चाहिए, है ना। तो मेरे पास है क्या, 100% की वैल्यू कितनी है 25,000 रुपये। निकालना कितना है मुझे 120%, तो मैं क्या करूँगा, एक जीरो से इधर से हट जाएगी, एक जीरो इधर से हट जाएगी, 12 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दाई 120, 120%। इधर भी 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 2 जीरो पीछे, यानी कि 30,000 रुपये आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए इस बार भी आपसे मिश्रधनी पूछे, मतलब अमाउंट, प्रिंसिपल यदि आपके पास 5,000 रुपये है, ठीक है, और रेट अगर 5% हो और टाइम भी 5 साल हो, तो आपको अमाउंट बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हैं SI परसेंट कितना होगा, जो मैंने आपसे बताया था पहले, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पंजे 25, 25% मेरे पास SI परसेंट आ जाएगा ना। ठीक है, 25%। अब मुझे बता सकते हैं कि अमाउंट होता है क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई 25%, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है 100%, यानी कि टोटल मिलाकर कितना परसेंट हो गया 125। 125% अगर मैं वैल्यू निकाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, अमाउंट। समझ रहे हो ना। तो बस यही कैलकुलेट करना है अपने दिमाग में पहले सबसे, कि 5 पंजे 25 और 100 में ऐड कर देंगे तो 125% की वैल्यू निकालनी है मुझे, वही मेरा अमाउंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 125, 100% हमें दिया हुआ है कितना 5,000 रुपये, जो कि प्रिंसिपल होता है, 100% की वैल्यू 5,000 है, मुझे निकालना है 125। तो अब देखिए मुझे 100% की वैल्यू 5,000, 125% की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे देखिए कितना गुना हो रहा है, 5 गुना होकर एक जीरो चिपक रही है ना। तो इसका 5 गुना करके एक जीरो चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका 5 गुना कितना होगा 625, और एक जीरो चिपका देंगे तो यानी कि 6250 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मान लीजिए इस बार आपको प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 2500 रुपये, टाइम दिया हुआ है 3 साल, रेट दी हुई है 16 से ही 2/3%। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, यानी कि मूलधन। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले रेट और टाइम की मल्टीप्लाई अपने दिमाग में कर लेनी है। देखिए 16 थी 48, 48 दो 50, 50/3, यानी कि सिंप्लीफाई होकर कितने आ जाएगी 50/3%। ठीक है, और 50/3% की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 50%, यानी कि मेरे पास SI आ गया कितना 50%, है ना। SI आ गया मेरा 50%। ठीक, उसके बाद निकालना मुझे कितना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है कितना है 100%। तो 100% बनाने के लिए मुझे करना क्या है, बस इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन SI की यहाँ पे दिया कितना कंपेयर करेंगे तो SI 2500 दिया हुआ है, SI की वैल्यू 2500 है, और ये 50% के इक्वल है, 50% की वैल्यू ये आ गई है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 100% बन जाएगा, 2 की इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपये। समझ में आया, यही इसका आंसर है, यानी कि यही प्रिंसिपल है मेरा। ठीक है, क्योंकि 100% मेरा प्रिंसिपल होता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। मान लीजिए इस बार आपको अमाउंट पूछा है, ठीक है, अमाउंट निकालना कितना होगा। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दे, मान लीजिए 4,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के हैं, यानी कि साधारण ब्याज 4,000 रुपये, टाइम दिया हुआ है 5 साल, ठीक है, और रेट दी हुई है इस बार मान लीजिए 8%। आपसे पूछा है क्या है, मिश्रधन पूछा है। ठीक है, करना क्या आपको, सबसे पहले रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर देनी है, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा मेरा 40%। ठीक है, 40% आ गया क्या मेरा SI। ठीक, यानी कि SI की वैल्यू कितनी आ गई 40%, लेकिन SI दिया हुआ कितना मुझे 40%, 4,000 के इक्वल, क्योंकि देखिए परसेंटेज में तो 40% बन रहा है SI, लेकिन यहाँ पे SI की वैल्यू कितनी है 4,000,
ठीक है, यानी कि 40% ही 4000 के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे निकालना कितने परसेंट है मुझे बता सकते हैं? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ पे 40% हो गया, और प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, यानी कि टोटल मुझे 140% निकालना है, यानी कि मुझे 140% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 40% की तो मेरे पास है, 100% की और चाहिए मुझे। यानी कि देखिए ये कितने गुना है? 100 गुना हो रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 140% की वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहाँ पे इसका 100 गुना कर देंगे, है ना? यही इसका आंसर है, 14,000 रुपये। समझ में आया? देखिए यहाँ पे देखिए 40% की वैल्यू इसकी 100 गुनी है ना? 100 से गुना हो रही है, तो इसमें भी 140% की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भी 100 से गुना हो जाएगी, तो यानी कि 14,000 रुपये जाएगा। यही इसका आंसर है, यही मेरा अमाउंट है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए मान लीजिए इस बार आपको दिया हुआ है अमाउंट कितना दे रखा है? 3900 रुपये, और रेट दी हुई है आपको 5%। ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको 6 साल का। ठीक है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल अपने आप में होता है कितना? 100%, यानी कि मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, है ना? तो अब करना क्या है? सबसे पहले रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करिए। कितना हो गया? 6 पंजे 30, और अमाउंट होता है क्या मेरा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना? जब ये 30% ये और 100% ये, यानी कि टोटल 130% की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 130% की वैल्यू मेरे पास है 3900 रुपये, है ना? यही तो मेरा अमाउंट था। ठीक, उसके बाद अब मुझे निकालना कितना? 100%। कैसे निकलेगा? देखिए मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले 13 ढाई 130, यानी कि 10% आ गया, और 13 × 39 300, यानी कि 10% की वैल्यू 300। मुझे निकालना कितना है? 100%। तो 100% निकालने के लिए एक जीरो यहाँ पे चिपका दो, एक जीरो यहाँ पे चिपका दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेते हैं इस तरह का। मान लीजिए फिर से अमाउंट आपको दिया हुआ है कितना? 242,000 करके, इस तरह से मान लीजिए कुछ भी। रेट दी हुई है इस बार आपको 7%, और टाइम दे रखा है इस बार आपको 3 साल का। ठीक है, आपसे फिर से पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 या 21, उसे 100 में जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 100 और 21 121, यानी कि मुझे 121 की परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जुड़ के 121 हो गया, तो यानी कि 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 242,000। ठीक है, ये मेरा अमाउंट आ गया। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है? 100%। प्रिंसिपल होता है 100%, है ना? अब देखें यहाँ पे कितने गुना हो रहा है? ये 121 का डबल है, और 2 जीरो चिपक रही हैं, डबल होके 2 जीरो चिपका रखी हैं, तो इसमें भी डबल करके 2 जीरो चिपका देंगे। तो 100 का 2 डबल करेंगे 200, और 2 जीरो पीछे चिपका दो। ये इसका आंसर है, ये मेरा प्रिंसिपल आ चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।